खबर क्या है और क्यों है ये बता देता हूं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं आपको फ्रंट में, और अगर अगल बगल उनके सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। क्यों बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला आपको याद है। उसी हमले के बाद से देश में यानी भारत में भी बातचीत शुरू हो गई है, और इसलिए लिखना पड़ रहा है पीएम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी चिंतित है। चलिए खबर अब विस्तार से बता देते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बीजेपी नेता क्यों चिंतित हैं, क्यों कह रहे हैं कांग्रेस और विपक्षी दल के नेता बार बार पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा, हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने इस पर सवाल उठाया है। 13 जुलाई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। एक 20 साल के ऐसे लड़के ने ट्रंप की हत्या की कोशिश की, जिसके कारनामे के पीछे का मकसद पता लगाना मुश्किल हो रहा है सुरक्षा एजेंसियों को। और अब इसी को देखते हुए बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा दिया है। ट्रंप पर हुए हमले पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक आलेख लिख दिया, जिसमें उठाए गए सवालों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगाए हैं। इस विषय को किस तरह से उठाया जा रहा है पहले वो सुन लीजिए, इसके बाद इस खबर को विस्तार से बताएंगे। सुनाइए जरा। कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ऐसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी, मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। लोकतंत्र में यह नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार है, विरोध ऐसा जिससे हिंसा पनपे और नेता को टारगेट किया जाए, ये उचित नहीं है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में पटना के सीरियल बम ब्लास्ट से लेकर 2022 के फिरोजपुर फ्लाईओवर कांड तक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जान को पैदा हुए खतरे का जिक्र कर रही है। आपको बता दें, अक्टूबर 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी पटना में रैली को संबोधित कर रहे थे। तब उनके मंच के सामने बम धमाका हुआ था। इसके बाद जनवरी 2022 में पंजाब के फिरोजपुर में बीच फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को रोकने की कोशिश हुई, और अभी पिछले महीने जून में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बनारस के दौरे पर थे, तब उनके काफिले पर चप्पल फेंकी गई। और इन सब के लिए बीजेपी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की तरफ से उकसावे वाले बयान को जिम्मेदार मान रही है। बीजेपी ऐसे आरोप क्यों लगा रही है, किन बयानों को आधार बनाकर ऐसा बोल रहे हैं बीजेपी के नेता, ये भी सुना दीजिए भाई, सुनाइए। नरेंद्र मोदी के मूड पर ही आदमी चाहिए। प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। हिंदुस्तान के युवा को ऐसा डंडा मारेंगे जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। प्रधानमंत्री तो इन बयानों को विपक्ष की गालियों को भी चुनाव में मुद्दा बना दिए और कह दिया विपक्ष की गालियों को हार बना देंगे। पीएम बेफिक्र हैं, लेकिन सुनिए पहले प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के इस तरह लगाए गए आरोपों और इस तरह उन पर दिए गए बयानों पर कह क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनाइए। अगर वो मोदी की गाली देते हैं मैं तो इसे उपहार मानता हूं, और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा।
मत जा। प्रधानमंत्री बेफिक्र हैं, लेकिन बीजेपी को अपने नेता की चिंता है। बस इसीलिए इन्हीं बयानों को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नेता तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन कोई सरफिरा कुछ भी कर सकता है, जैसे अमेरिका में ट्रंप के साथ हुआ। बस इसीलिए बीजेपी कह रही है, जब कांग्रेस के नेता बार बार मौत, हत्या, हिंसा जैसे शब्द कहते हैं, तो उससे पीएम मोदी के खिलाफ नफरत का एक माहौल पैदा होता है और उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।